हर रोज घर के अंदर जाने से पहले आदमी दरवाजे पर केमिकल फेंक देता था और एंटरटेनमेंट के लिए जहाज के ऊपर गोल्फ खेलता था, क्योंकि ये आदमी इस दुनिया में अकेला बचा हुआ था और उसके साथ उसका पालतू कुत्ता भी था, क्योंकि ये पूरी दुनिया खत्म होने के कगार पर थी। बड़े बड़े शहर जंगल में तब्दील हो चुके थे, रोड पर जंगली जानवर घूम रहे थे, आदमी को बहुत सावधानी से रहना पड़ता था। सूरज ढलने से पहले आदमी खुद को एक ऐसे रूम में कैद कर लेता जहाँ से हवा भी ना आ सके, जिसके बाद कुत्ते के साथ एक बाथटब में सो जाता था, क्योंकि रात के समय बहुत ही आदमखोर राक्षस बाहर निकलते थे जो सांसों की आवाज भांप लेते थे। अगले दिन आदमी एक हिरण का शिकार कर रहा था, लेकिन सामने खतरा देख हिरण भागने लगता है, क्योंकि उसका कुत्ता हिरण का पीछा कर रहा था। आदमी कुत्ते को उसका पीछा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता उसका पीछा करते हुए एक अंधेरे कारखाने में चला जाता है, जिसके बाद आदमी घबराते हुए अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसने देखा जमीन पर बहुत सारे पैसे बिखरे हुए थे, लेकिन वो पैसे अब किसी काम के नहीं थे, क्योंकि पैसे दिखाने के लिए एक भी इंसान नहीं बचा था। आगे चलकर देखा तो उसका कुत्ता मर चुका था, लेकिन पास में जाकर देखा तो वो कुत्ता नहीं बल्कि हिरन था। जब उसने सामने टॉर्च बारा तो देखा सामने कुछ आदमखोर शैतान थे। आदमी सांसें रोककर नीचे बैठ गया। वो बुरी तरह फंस चुका था, क्योंकि एक शैतान 20 आदमियों के बराबर था। वो बिना आवाज किए अपने कदम पीछे खींचने लगा और वहां से दूसरी तरफ निकल गया। तभी उसका कुत्ता एक टेबल के नीचे मिला। आदमी कुत्ते को इशारे में वहां से निकलने को कहता है, लेकिन कुत्ते को सामने कुछ दिखाई दिया। जब आदमी पीछे मुड़ा तो देखा वहां एक शैतान था। उसके हमला करने से पहले ही आदमी उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिसके बाद दोनों वहां से भागने लगते हैं। आदमी पूरी ताकत से बिना मुड़े भाग रहा था, तभी एक शैतान उसे पकड़ लेता है। आदमी तुरंत नीचे कूद जाता है, जिसके बाद शैतान के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ते ही तड़पने लगता है। असल में ये इंसान ही थे जो एक अजीब वायरस का शिकार थे, इसलिए सूरज ढलने के बाद ही बाहर निकलते थे। जिसके बाद आदमी ने एक किल ठोकी और हुक फंसाया और एक काला कपड़ा दरवाजे के बाहर रख दिया। फिर रस्सी को पुल के दूसरी तरफ फेंक दिया। उसने एक राक्षस को जिंदा पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और बाहर बंदूक लेकर खड़ा हो गया। जैसे ही गाड़ी नीचे गिरी, एक राक्षस उसके जाल में फंसकर लटक जाता है। उसी वक्त एक राक्षस बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं निकल पाता है। आदमी उसके बॉडी को अपने लैब में लेकर जाता है और जांच करने लगता है। ये एक साइंटिस्ट था जो वायरस का तोड़ खोज रहा था। उसे इस बात की खबर नहीं थी कि जिस राक्षस को लेकर वो आया था वो एक फीमेल थी। जो दरवाजे के बाहर खड़ा था वो उसका पिता था। अगले दिन आदमी उसी जगह पर जाता है। उसने वहाँ कुछ अजीब देखा। अगले ही पल वो उल्टा लटक गया। अब सवाल ये है, वहाँ पर जाल किसने बिछाया? क्या आदमी बच पाएगा? आदमी रोड के किनारे एक पुतले को खड़ा देख पूरी तरह हैरान था, क्योंकि पुतला जिस जगह खड़ा था वहाँ पर राक्षसों का डेरा था। उसकी हैरानी का कारण वो पुतला था, क्योंकि उस दुनिया में वही सिर्फ अकेला बचा हुआ था। सवाल ये है कि उस पुतले को वहाँ पर किसने रखा था? उसने गुस्से में पुतले के ऊपर गोली चला दी, जिसके बाद वो धीरे धीरे उसके पास जाता है। उसी वक्त कुछ अजीब हुआ। कार नीचे जैसे ही गिरा, आदमी तुरंत उल्टा लटक गया। ये सारा जाल उन राक्षसों ने बिछाया था, जैसा आदमी ने उनके साथ किया था। सिर टकराने की वजह से वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा सूरज डूबने वाला था। वो बहुत ज्यादा घबराने लगता है, क्योंकि राक्षस सूरज डूबने के बाद ही निकलते थे। उसने एक खंजर निकाला और पैर से बंधे रस्सी को काट दिया, लेकिन गिरते ही खंजर उसके पैर में घुस गया। दर्द इतना तेज था कि आदमी चिल्लाने लगता है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो सरकते हुए चलने की कोशिश करता है। सूरज भी डूबने वाला था। तभी कुत्ते ने सामने खतरा देखा, क्योंकि सामने राक्षस कुछ कुत्ते को लेकर खड़ा था। उसने अपने कुत्तों को छोड़ दिया, लेकिन अभी सूरज की हल्की रोशनी थी, जिस वजह से कुत्ते आदमी के पास नहीं जा पा रहे थे। आदमी तुरंत सरकते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज की रोशनी खत्म हो रही थी। रोशनी गायब होते ही कुत्ते आदमी की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन आदमी ने फुर्ती दिखाते हुए बंदूक से कुछ कुत्तों को मार दिया, लेकिन उसके पालतू कुत्ते पर हमला हो रहा था। उसे तकलीफ में देख आदमी ने पूरी ताकत से अपने ऊपर से कुत्ते को हटाया और दोनों खूंखार कुत्तों को गोली मार दिया, लेकिन उसका कुत्ता घायल हो चुका था। आदमी ने उसे सहानुभूति दी कि वो ठीक हो जाएगा, जिसके बाद वो तुरंत उसे लैब में लेकर जाता है, लेकिन कुत्ता भी संक्रमित हो चुका था। उसे मारने के अलावा आदमी के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने दर्द को छुपाया और कुत्ते को मार दिया। अब वो अकेला पड़ चुका था। अगले दिन गुस्से में उसने एक साहसी फैसला लिया। अब धरती पर राक्षस रहेंगे या मैं। आदमी उसी रात अपने कार से शैतानों को कुचलने लगता है, लेकिन उनकी संख्या इतनी थी कि कार भी जवाब देने लगी थी। शैतानों ने कार को भी उल्टा पलट दिया था। आदमी पूरी तरह जख्मी हो गया था। तभी एक राक्षस आदमी को मारने जा रहा था, लेकिन अचानक एक तेज रोशनी चमकने लगती है। अगली सुबह जब आदमी को होश आया तो उसने अपने आप को जिंदा पाया। आदमी धीरे धीरे किचन की तरफ गया। वहाँ पर एक औरत और उसका बच्चा था। उन्होंने उसकी जान बचाई थी। अब आदमी उस दुनिया में अकेला नहीं था। अब चाहे तो दोनों मिलकर फिर से नई दुनिया बना सकते हैं। लेकिन अगली रात राक्षसों ने उनके घर पर ही हमला कर दिया। आदमी ने तुरंत बड़ी बड़ी लाइट जला दी, लेकिन राक्षसों ने सभी लाइटें तोड़ दी। आदमी औरत को ऊपर लैब में छुपने को कहता है। जब औरत वहाँ पहुंची तो उसने देखा वहाँ पर एक शैतान लेटा हुआ था, क्योंकि आदमी उसका इलाज कर रहा था और वो ठीक भी हो रहा था। तभी सारे राक्षस ऊपर लैब में आ जाते हैं। आदमी तुरंत शीशे के दरवाजे बंद कर देता है, लेकिन शैतानों का लीडर अपना सिर जोर जोर से पीट रहा था, क्योंकि जो कैद था वो उसकी बेटी थी। उसने सबको समझाने की कोशिश की, मैं सबको ठीक कर दूंगा,
और तुम्हारी बेटी भी ठीक हो रही है। शैतान को लगा आदमी कुछ गलत नहीं कर रहा है, जिसके बाद औरत दरवाजे को खोल देती है। सभी शैतान गुस्से में थे, लेकिन आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आदमी ने धीरे से एक इंजेक्शन उसे लगा दिया, जिससे उसको होश आ गया, लेकिन उसने अपनी बेटी को उठा लिया और वहां से लेकर चला जाता है।